हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम सच एज दोस्तों जैसे कि आपका एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम या फिर ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एंड RRB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। दोस्तों कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हो, ये MCQ सीरीज़ सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की MCQ सीरीज़ विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों आज हम आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि दोस्तों किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यानी दोस्तों ये आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 261 देखते हैं दोस्तों। सोडियम फॉस्फेट 32P इज़ यूज्ड इन। बताइएगा दोस्तों जो सोडियम फॉस्फेट यानी 32P का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, बी एनीमिया, सी पॉलीसाइथीमिया बेरा एंड डी है ल्यूकोपेनिया। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पॉलीसाइथीमिया बेरा। चलिए दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा दोस्तों ल्यूकीमिया। दोस्तों ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया इज़ ए कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, याद रखिएगा ल्यूकीमिया में क्या होता है दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर ल्यूकीमिया में दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ होने लगती है। ठीक है। अच्छा दोस्तों एनीमिया क्या होता है? एनीमिया में दोस्तों एनीमिया में क्या होता है कि एनीमिया में दोस्तों इंक्रीज द रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी हम कह सकते हैं लो लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा जो है बॉडी में कम हो जाती है नॉर्मल से, तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों आरबीसी क्या करती है? आरबीसी प्रोवाइड ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। ठीक है, आरबीसी का मेनली फंक्शन क्या होता है कि आपके प्रत्येक बॉडी टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा पॉलीसाइथीमिया बेरा। तो दोस्तों पॉलीसाइथीमिया बेरा इज़ ए रेयर टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन विच योर बॉडी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि योर बॉडी प्रोड्यूसेस टू मैनी आरबीसी। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया बेरा एक प्रकार का दोस्तों ब्लड कैंसर है। इसमें जो है आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ऑप्शन डी है हमारा ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया में क्या होता है? लो लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, याद रखिएगा लो लेवल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स काउंट। ल्यूकोपेनिया में जो आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसका काउंट का लेवल जो है कम हो जाता है। ठीक है, आई होप दैट दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 262। ए रेडियो ओपाकियो कंपाउंड यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट इन पेप्टिक अल्सर इज। तो बताइएगा दोस्तों पेप्टिक अल्सर में निदान एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला रेडियो अपारदर्शी यौगिक कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा जिंक सल्फेट, बी है मैग्नीशियम सल्फेट, सी है बेरियम सल्फेट एंड डी है पोटेशियम सल्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी बेरियम सल्फेट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं जिंक सल्फेट। दोस्तों जो जिंक सल्फेट है ये नॉर्मली लूज मोशन में यानी डायरिया में यूज़ होता है। ठीक है, आपको पता होगा। और दोस्तों इसकी जो डोज होती है इसकी जो डोज होती है 2 से 6 महीने तक के बच्चे को हम, ठीक है, 2 to 6 मंथ के बेबी को 10 mg विद मिल्क के साथ देते हैं फॉर 14 डेज तक। ठीक है, और 6 महीना या 6 महीने से जो बड़ा बच्चा होता है उसको हम 20 मिलीग्राम विद वाटर देते हैं फॉर 14 डेज। तो ठीक है, याद रखिएगा जिंक सल्फेट एक सप्लीमेंट है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लूज मोशंस में करते हैं। ठीक है, लूज मोशंस में करते हैं। ठीक है, लूज मोशंस स्पेशली फॉर चिल्ड्रन में दोस्तों इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट आल्सो नॉन एज एप्सम साल्ट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को दोस्तों हम एप्सम साल्ट के नाम से भी याद रखते हैं। ठीक है, जानते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एप्सम सॉल्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट इज आल्सो नॉन एज क्या रहेगा? एप्सम साल्ट। ये एक तरीके का दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की भी हमारी बॉडी को काफ़ी आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा।
और दोस्तों जो पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट जिसको हम K2SO4, इसका जो फॉर्मूला होता है ये K2SO4 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसका जो प्रयोग करते हैं हम दोस्तों खेतों में करते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में। फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक के रूप में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। तो बताइएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा CaSO4 इंटू H2O, बी है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन डी है CaSO4। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो दोस्तों कभी कभी फार्मासिस्ट एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो दोस्तों इट इज़ यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग, ठीक है, यानी प्लास्टरिंग मतलब जो प्लास्टर होता है उसमें यूज़ करते हैं। प्लास्टर मतलब इट इज़ यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन एंड डिसलोकेटेड बोन्स सो एज टू सेट देम इन प्रॉपर प्लेस। मतलब ये कि दोस्तों जब हमारी हड्डी में फ्रैक्चर या बोन डिसलोकेटेड हो जाती है तो हम उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर करके उसको सेट करते हैं, ठीक है, ताकि जो बोन्स हमारी फ्रैक्चर्ड है वो अपनी जगह पर सेट हो सके। तो इसका स्पेशली यूज़ हम बोन फ्रैक्चर में करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। किस में यूज़ करते हैं? प्लास्टर ऑफ, याद रखिएगा इसका जो यूज करते हैं हम प्लास्टर ऑफ वॉन फ्रैक्चर्स, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, वॉन फ्रैक्चर्स, ठीक है, वॉन फ्रैक्चर्स में इसका यूज़ होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 264, कैल्शियम साल्ट वाइडली यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट्स इज। बताइएगा दोस्तों दंत चिकित्सा उत्पादों में कैल्शियम नमक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बताइएगा किसका उपयोग किया जाता है व्यापक रूप से? ऑप्शन ए कैल्शियम लैक्टेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम सल्फेट एंड डी है कैल्शियम लेबुलिनेट। तो हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ये सभी प्रश्न किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो प्लीज़ इसको नोट ज़रूर करते रहिएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, द ड्रग यूज्ड इन हाइपोकैल्सीमिया इज। तो हाइपोकैल्सीमिया में प्रयोग की जाने वाली ड्रग्स कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड और सी है अमोनियम क्लोराइड एंड डी है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो हमारा दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहने वाला है, यानी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। याद रखिएगा जो हाइपोकैल्सीमिया होता है उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ किया जाता है। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो हाइपोकैल्सीमिया है ये क्या होता है? तो ये नोट कर लीजिएगा, हाइपोकैल्सीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन करेक्टराइज्ड बाई लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड सीरम, ठीक है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम का लेवल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है यानी डिक्रीज़, ठीक है, डिक्रीज़ या लो कह सकते हैं, लो कैल्शियम लेवल हो जाता है आपका, ठीक है। जो कैल्शियम का लेवल है आपका डिक्रीज़ हो जाता है, कहाँ पर हो जाता है दोस्तों? ब्लड सीरम में, ठीक है। याद रखिएगा ब्लड सीरम में होता है, नॉट बोन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हाइपोकैल्सीमिया इज ए मेडिकल कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड सीरम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीक़ा के क्वेश्चंस कई बार फार्मासिस्ट एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, द डाइल्यूएंट यूज्ड इन टैबलेट इज। गोलियों में प्रयुक्त पतला पदार्थ कौन सा होता है बताइएगा?
ऑप्शन ए कैल्शियम लैक्टेट, बी कैल्शियम ग्लूकोनेट, सी कैल्शियम क्लोराइड एंड डी डाइवेसिस कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी डाइवेसिस कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, विटामिन बी एंजाइम को फैक्टर इज। बताइएगा दोस्तों, विटामिन बी एंजाइम का सहकारक कौन सा है? ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम लेबुलिनेट, सी है कैल्शियम पैंथोथिनेट एंड डी है कैल्शियम लैक्टेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम पैंथोथिनेट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 268, द पीएच ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज एडजस्टेड विद। बताइएगा दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का पीएच किसके साथ समायोजित किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों फॉर्मूला बताइएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा, NaOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला NaOH हो जाता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नॉन एज कास्टिक सोडा, ये भी आप याद रखिएगा। इसको हम क्या कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडा के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 269, स्विमिंग पूल डिसइंफेक्टेंट इज। बताइएगा दोस्तों, स्विमिंग पूल कीटाणुनाशक है। ऑप्शन ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम सल्फेट एंड डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 270, लो कैल्शियम इन ब्लड कॉजेस। रक्त में कैल्शियम की कमी का कारण बताइएगा कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरिसिटी, बी हाइपर कैल्सीमिया, सी हाइपर कैलेमिया एंड डी ऑस्टियोमलेशिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी ऑस्टियोपोरोसिटी। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा ऑस्टियोपोरोसिटी क्या होता है? तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिटी इज ए बोन डिसीज दैट काउज ए लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। ठीक है, ये एक बोन डिसीज है दोस्तों। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ हो जाता है बोन डेंसिटी का। ठीक है, बोन डेंसिटी का लॉस हो जाता है। जो आपकी बोन की जो डेंसिटी है, जो बोन का घनत्व होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है और इजीली टूट जाती है। ठीक है, अच्छा हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है दोस्तों? हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है? हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड सीरम। इसमें क्या होता है, जो दोस्तों कैल्शियम का लेवल है वो आपका हाई हो जाता है। ठीक है, हाई कैल्शियम हो जाता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड सीरम। ब्लड सीरम में जो कैल्शियम का लेवल है वो आपका बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। और एक दोस्तों ऑप्शन सी है हमारा हाइपर कैलीमिया। तो हाइपर कैलीमिया में क्या होता है, इसमें हाई पोटेशियम लेवल इन द ब्लड सीरम। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हाइपर कैलीमिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिटी क्या है दोस्तों? ऑस्टियोपोरोसिटी इज ए बोन डिसीज दैट काउजेज ए लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। ठीक है, और हाइपर कैल्शियम में क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया में हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड सीरम। और हाइपर कैलीमिया में क्या होता है, हाई पोटेशियम लेवल इन द ब्लड सीरम। ठीक है, अच्छा दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया के बारे में आप जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
जल्दी से आप कमेंट करिएगा कि व्हाट इज़ ओस्टियोमलेशिया, ठीक है, और ओस्टियोमलेशिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है, ये भी आप कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना आप कमेंट करने की आदत बना लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू पर, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये एमसीक्यू आपके लिए होने वाला है, एमसीक्यू ऑफ द डे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आपके लिए है दोस्तों, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काउज्ड व्हिच डिसीज़। तो बताइएगा दोस्तों कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ये आपके लिए एमसीक्यू है, ठीक है। जल्दी से आप इसके बारे में जितना भी जानते हैं उतना आप कमेंट करिएगा, और हो सकता है तो दोस्तों ऑप्शंस के बारे में भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ देने वाले हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, और दोस्तों मोटिवेशन देता है हमें एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट क्लासेस आप किस पैटर्न पर चाहते हैं, जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। सो दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।